ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। झारखंड के वनवासी समुदायों की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। फिलहाल कई जिलों में वन पट्टा के आवेदन लंबित है, जिससे आदिवासी और परंपरागत वनवासी अपने मूल अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत वनवासियों को उनके सामूहिक और व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है। यह अधिनियम आरक्षित वन, संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज वन भूमि पर लागू होता है। वन पट्टा का दावा करने के लिए जनजातीय निवासियों को 13 दिसंबर 2005 या उससे पहले भूमि पर कब्जा होना आवश्यक है, जबकि अन्य परंपरागत निवासियों के लिए कम से कम 3 पीढ़ियों तक निवास का होना अनिवार्य है। दावों की जांच क्रमशः ग्राम सभा, एसडीओ और जिला स्तर पर होती है। यदि कोई दावा अस्वीकृत होता है तो कारण दर्ज कर दावेदार को सूचित किया जाता है, जिससे वो अपील कर सके। देश भर में अब तक 51.56 लाख से अधिक वन पट्टा आवेदन आए हैं और इनमें से 43 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृति, 18 लाख आवेदन रद्द और 76,000 से अधिक मामले अभी भी लंबित हैं। झारखंड की स्थिति खूंटी, सिमडेगा, गढ़वा और दुमका में लंबित मामले शून्य। वहीं गुमला, लातेहार, रांची, हजारीबाग और सरायकेला में अभी भी आवेदन लंबित हैं। खूंटी जिले का मामला आवेदन कता, फिलिप बारला, सलीम गुड़िया और अन्य आवेदन जमा। 2018 से स्थिति लंबित, जबकि सरकारी अधिकारियों ने लाभ का आश्वासन दिया था। पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने वनवासी समुदाय के लिए सामूहिक और निजी वन पट्टा वितरण का प्रावधान किया है। झारखंड में लगभग 1,10,000 आवेदन में से केवल 28,000 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और अभी भी 21,000 लंबित हैं। वनवासियों का कहना है कि लंबित मामलों के कारण उनकी आजीविका, वन उत्पादों की बिक्री और रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं। हम लोग 2018-19 में वन पट्टा को लेकर के आवेदन अनुमंडल में हम लोग जमा कर दिए हैं, जो कि हम लोग पुरखे दादों के समय से ही वन का रखवाली करते आए हैं और उसमें जो भी संसाधन है उनका भी हम लोग संरक्षण करते हैं। और इसीलिए हम लोग को 2006 में जो सरकार की ओर से कानून बनाया गया था, उनके तहत हम लोग वन पट्टा के लिए आवेदन दिए हैं 2018-19 में, और अनुमंडल में लंबित है। तो इसी को लेकर के फिर से हम लोग 2025 के नवंबर 8 तारीख को फिर से हम लोग उपायुक्त को। देखिए, जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा झारखंड राज्य में जो वनवासी, वनों के बीच में रहने वाले लोगों के बीच में, चाहे वो सामुदायिक हो चाहे निजी, वन पट्टा आवंटन करने का ये प्रावधान सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा तय किया गया था, जिसके निमित्त झारखंड में कम से कम 1,10,000 आवेदन हुए थे और 28,000 आवेदन अस्वीकृत किया गया। 21,000 अभी भी पेंडिंग है। तो जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी और जो भी समुदाय के लोग हैं, उन्हें सरकार के द्वारा अपना जीने, खाने, रहन सहन, रोजमर्रा हो, चाहे उसके वनों के फलों का उनके पत्तियों को, उनके लकड़ियों को बेचने का जीविका अर्जित करने के लिए जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह तय निर्धारित है। उसके बावजूद भी 28,000 आवेदन रद्द होना, जो कि न कहीं त्रुटि है। तो झारखंड सरकार के आला पदाधिकारी और वन विभाग के आला पदाधिकारी को और समीक्षा की बैठक करनी चाहिए और समीक्षा के तहत, ताकि एक भी वनवासी छूटना नहीं चाहिए। केंद्र सरकार, जनजातीय मंत्रालय का भी ऐसा निर्देश है और झारखंड सरकार भी चाहती है कि वन क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले आदिवासी, मूलवासी, वनवासी को सामुदायिक और निजी दोनों तरह के वन पट्टा आवंटन करने का प्रावधान तय किया गया था।
अभी हमारे खूंटी जिला में भी वन विभाग के द्वारा बताया गया है कि एक भी लंबित नहीं है, लेकिन सैकड़ों लोग हम लोगों को दूरभाष से सूचित करके कहा है कि कम से कम उपायुक्त महोदय के यहाँ और डीएफओ के यहाँ हम लोग को जाएंगे, क्योंकि हम लोग डिजर्व करते हैं और डिजर्व करते हैं, उसके बावजूद भी हमें वन पट्टा 2021 से हम लोग ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। तो निजी और सामुदायिक जो उनके रोजमर्रा का उसके नियोजन का जो एक साधन है, जीविका का एक साधन है, और ये वन अधिकार अधिनियम 2006 फॉरेस्ट एक्ट FRA के तहत आवंटन करने का प्रावधान तय किया गया। इसलिए मैं राज्य सरकार से, वन विभाग के आला पदाधिकारी से और खूंटी के उपायुक्त महोदय से हम आग्रह करना चाहते हैं कि वन पट्टा देने की प्रक्रिया हो गई है। जो 28 जो भी आवेदन अस्वीकृत किया गया है उनको पुनर्समीक्षा किया जाए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स, चाहे जो गांव देहात के आदमी, वनवासी आदमी के द्वारा जो त्रुटि है उसका निराकरण कराकर एक कैंप लगाकर उस वनवासी क्षेत्र में पंचायत स्तर पर वन विभाग को और जिला प्रशासन को पंचायत स्तर पर मीटिंग करके युद्ध स्तर से, चूंकि वन पट्टा एक बार आवंटन हो जाने के बाद फिर वो 2 साल, 4 साल, 5 साल तक लंबित रहेगा, तो उनको सुविधा विहीन हो जाएगा। तो उनके जीविकापार्जन के लिए, चाहे वो निजी हो चाहे सामुदायिक हो, वन पट्टा का आवंटन करने हेतु जो त्रुटि है उसका निराकरण वन विभाग और जिला के आला पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा बैठक करके, पंचायत स्तर पर बैठक करके उसका जो त्रुटि है उसका निराकरण करके किया जाए। क्योंकि मान लीजिए 2021 से अभी वन क्षेत्र में जो हमारा रनिया के तलहटी में है, मनोहरपुर से बॉर्डर सटा हुआ है, अड़की का क्षेत्र का है, अगर वहां से जो लोग आएंगे तो कम से कम 100 आना, 100 जाना, 200 रुपया लगेगा। अभी धनकट्टी के समय है, दिन भर उसका समय किल होगा, और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में आ जाएगा और बाबू लोग रहेंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। इसीलिए हम वन विभाग के पदाधिकारी से और साथ साथ जिला के आला पदाधिकारी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति जो निजी और सामुदायिक वन पट्टा से वंचित नहीं हो, यही मेरा आग्रह है। सलीम गुड़िया है, रोने के ग्राम प्रधान हूँ, और वर्ष 2018-19 में हमने वन पट्टा के लिए 2006 के वनाधिकार अधिनियम के तहत हमने आवेदन दिया हुआ है, और अभी तक हमारी वन पट्टा हमें नहीं मिल पाई है। इसके लिए हम 2025 में 8/11/2025 में फिर से आयुक्त को ज्ञापन दिए हुए हैं। और खूंटी से सीनियर संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। वनवासी समुदाय की प्रतीक्षा जारी है और राज्य सरकार से उन्हें उनके अधिकार प्रदान करने की उम्मीद है। लंबित मामलों के समाधान के बिना फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का वास्तविक लाभ समुदाय तक नहीं पहुंच पाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।